भाई बहुत ही दिल टूट सूरत हाल इसलिए हो रही है क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके जब हमारी पहुंच में आया कि हम भी सोलर लगा सकें, क्योंकि आपको पता है कि सोलर सिस्टम्स की कीमतें ऑल टाइम लो हुई और एक मिडिल क्लास आदमी ने भी कुछ पैसे जोड़कर, कुछ कमेटियां डालकर, जिसे आप यहाँ BCB कहते हैं कराची में, ये सोचा कि हम सोलर सिस्टम लगाएंगे क्योंकि जिस बला की गर्मी पड़ रही है बुजुर्ग वालिदैन और बच्चे कुछ सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अब पता लग रहा है कि जी नेट मीटरिंग ही ख़त्म की जा रही है। अब जरा ऐसे खबरें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि सोलर से बिजली खुद पैदा करके भी ले तो हुकूमत आपको दोबारा अपने रेट पर ही बेचेगी। ये खबरें आ रही हैं। अब ये क्लैरिफिकेशन भी चाहिए इस पे कि क्या एक्सेस बिजली जो हम दे रहे हैं सिस्टम पे वो हुकूमत अपने रेट पे बेचेगी या फिर जो भी बिजली हमारा सिस्टम प्रोड्यूस करेगा वो पहले हम हुकूमत को देंगे और वहां से खरीदेंगे। वो तो इट वुड नॉट मेक सेंस एट ऑल। एक्सेस वाला तो हो ही रहा था, एक्सेस तो आप दे ही रहे थे ना आगे। हाँ, बट बेच रहे थे। फिर उसका यूनिट एडजस्ट भी होता था ना, फिर जो आप रात में कंज्यूम करते थे वो एडजस्टमेंट हो जाती थी। क्या वो हुकूमत अपने रेट पे बेचेगी या फिर व्हाटएवर वी आर प्रोड्यूसिंग इन द डे टाइम? यूजुअली हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, जो हम दिन की रोशनी में सिस्टम से बिजली बना रहे हैं वो तो हम मुफ्त कंज्यूम कर सकें ना, क्योंकि हमने सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है। या वो बिजली भी पहले सिस्टम में जाएगी और वहां से फिर खरीदेंगे। इट इज ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ। जस्ट रिमाइंड यू कि इसको कितना प्रमोट किया जा रहा था 1-2 साल पहले तक कि अपनी बनाएं, सोलर पैनल्स लगाएं और अपनी बिजली बनाएं, एंड बेसिकली गो ऑन टू दैट, मूव अवे फ्रॉम यू, यानी वो प्रेशर जो है उस सिस्टम पे ना डालें, अपनी अपनी बिजली सारे बनाएं। लेकिन अब लगता है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोलर सिस्टम पर लाखों रुपए खर्च करने वालों पर बिजली बनकर ही गिर रही हैं। बाय द वे ये बिल्कुल वही है। पहले पूरी कौम को CNG पे लगाया, पूरी कौम को, फिर जी CNG नहीं है, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। मतलब पूरी कौम को पहले सोलर पे लगाया, जो नहीं कर सकते थे उन्होंने कुछ जमा पूंजी करके अब सोलर सिस्टम लगाने के लिए तगोदो की कोशिश की। तो अब ये आ रहा है कि जी IMF कह रहे हैं ग्रॉस मीटरिंग के लिए मुआहदा तय पा गया। अब ये क्या है ग्रॉस मीटरिंग? क्योंकि जो पढ़ा है मैंने उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये 2 मीटर क्या लगेंगे, 2 मीटर से कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, क्यों लगेंगे, व्हाट हैज चेंज्ड एग्जैक्टली। तो आज हमने सोचा है कि हम सारी कंफ्यूजन जो है, आई नो पीपल जिन्होंने लिटरली कर्जे लेके ये सोलर पैनल्स लगवाए हैं। आपको पता है लोन देता है सोलर सिस्टम पे कर्जे, क्योंकि लोग नहीं दे पाते हैं बिल। लोग नहीं दे पा रहे हैं बिल। कैपेसिटी पेमेंट के चैलेंजेस हुकूमत के अपनी जगह। हमें ये भी पता है कि रिन्यूएबल्स अगले 4-5 साल में आ जाएंगे तो शायद बिजली की कीमत ऑलरेडी कम हो जाए, लेकिन अभी भी तो जिंदा रहना है ना। जब बिजली नहीं थी मुल्क में तो आपने वो मुआहदे किए, उसका आज तक हम भुगत रहे हैं। वो भी पीपल एट टाइम्स अंडरस्टैंड कि जी क्या कर सकते थे, लेकिन अब जो लोगों ने अपने सिस्टम लगाए हैं उनको भी फिर आप भुगतें या कुछ करें। अच्छा, लेकिन लोगों का बहुत कुछ कहना है और कल बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वफाकी वजीर तवानाई वैस लगारी जो हमारे साथ हैं उनका एग्जाम। सोलर नेट मीटरिंग का खात्मा हो रहा है, नहीं हो रहा? पूरे पाकिस्तान में इसने इस्तराब, बेचैनी, डिस्कम्फर्ट पैदा किया हुआ है उन लोगों के जहन में भी जिन्होंने ऑलरेडी सिस्टम्स लगवा लिए हैं, एंड टू दोज एज वेल हु आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिस्टम, या जो इरादा रखते थे कि फाइनली अब लगवा लेंगे। क्योंकि 2023 बाय द वे दुनिया का गर्म तरीन साल था, 24 शायद उससे ज्यादा गर्म होगा। अब समझ आ रही है ना कि इधर क्या हो रहा है। लगारी साहब, थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस, एंड हम आपसे रब्ता करने की बड़े दिन से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमसे लोग बेइंतहा दफ़ा कोशिश करके रब्ता करने की मुतअद्दिद दफ़ा पूछ सके हैं कि भाई आप इस मसले का हल बताएं या हमें एटलीस्ट क्लैरिटी दें कि हो क्या रहा है। अब मुतअद्दिद आपकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि नेट मीटरिंग का खात्मा नहीं हो रहा। अभी हम ये भी नहीं चाहते लोग डिस्करेज हों। तो सर फिर ये जो खबरें आती हैं कि IMF के साथ तकरीबन मामला तय पा गए हैं कि नेट मीटरिंग ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग पे जाएंगे, क्लैरिटी चाहिए सबसे पहले तो आपसे। अगर मैंने कुछ बात की आप महसूस तो नहीं करेंगे जी? नहीं, नॉट एट ऑल सर। हमारी बात से आपको यकीनन लग रहा होगा कि हम आपसे रहनुमाई लेने के लिए और लोगों की क्लैरिटी के लिए आपको हमने ज़हमत दी है। बहुत महज़ब अंदाज से मैं कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। जी सर। कितना अनफॉर्चुनेट है कि ये एक मार्केट के अंदर पैनिक अननेसेसरीली क्रिएट किया जा रहा है। किसने कहा है इसके अंदर कोई नेट मीटरिंग का सिस्टम जी ख़त्म हुआ जा रहा है? मैंने कल एक बहुत जो प्राइम टाइम के ऊपर मेजर टॉक शोज़ होते हैं उनमें से एक कल ऐसे इत्तेफाक से सुन रहा था, तो मैंने उनके जो होस्ट थे उनको जी मैसेज किया कि आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वाली नहीं सुनी या परसों वाली? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जी आपकी रिसर्च टीम आपको कुछ नहीं बताती? तो उन्होंने कहा आपकी मेहरबानी बता दी है, मैं कल इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लूँगा। देखें, कल डॉन के न्यूज़पेपर ने, दैट वाज द ओनली न्यूज़पेपर जिसने सही तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपोर्ट भी किया
और उसके अंदर उसने तमाम चीज आ रहा है। विश कि आपके रिसर्च टीम भी आपको कुछ बता देती, हमारे पास ये बिल्कुल खबर है और आपने कहा है, आपने जियो पे शाहिद खानजादा के प्रोग्राम में भी बैठ के कहा है कि नेट मीटरिंग खत्म नहीं कर रहा है। मेरी बात तो सुन जी जी, मेरी बात तो सुन ले प्लीज। आई होप यू डोंट माइंड, मैं अपनी अर्ज तो कर लूँ जनाब के सामने। द वे दिस प्रोग्राम स्टार्टेड वाज अ सीरियस पैनिक क्रिएशन मोड। मैं आपको बड़ी इस बात को कैटेगोरिकली पहले भी कह चुका हुआ हूँ और आपको याद करवाना चाहूँगा कि ये 1-2 साल पहले लोगों ने नहीं इनकरेज करना शुरू किया, ये भी आपकी गलत इत्तला है। 2017 के अंदर जब हमारी हुकूमत थी PMLN की और मैं खुद वजीर था, उस वक़्त नेट मीटरिंग की मैकेनिज़्म का आगाज़ हुआ था और पुश दिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ये चीज़ उस वक्त से लेके अभी तक ऑन है, लेकिन पिछले 2 सालों में जब से सोलर प्लेट्स के रेट्स इंटरनेशनल सप्लाई की वजह से, ग्लट की वजह से कम हुए हैं, तो लोगों ने इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर बग़ैर हमसे कोई जी गारंटियाँ लिए बग़ैर कुछ हम हुकूमत की इन्वेस्टमेंट करवाए, तकरीबन कोई 1500 मेगावाट पिछले 6 सालों में, 7 सालों में लोग अपने सिस्टम के ऊपर 1,13,000 इन्वेस्टर पूरे पाकिस्तान के अंदर 1500 मेगावाट में इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं। दूसरा, मैं जनाब को ये भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, आपकी मेहरबानी आपने सवाल किया, मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहूँगा कि जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ नेट मीटर लगा चुके हुए हैं, ऑन कर चुके हुए हैं, उन्होंने एक वो लाइसेंस और एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वो किया है। किसी का 7 साल का है, किसी का 6 साल का है, किसी के कुछ साल बाकी रहते हैं। ये आप प्लीज़ मुकम्मल तौर के ऊपर पब्लिक अश्योर्ड रहे इस बात के ऊपर कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर चुका हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कोई जिसने कर्जा लेके किया है या जिसने अपने पैसों से किया है, जिसने अपनी सेविंग से किया है, जिस तरह भी किया है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि गवर्नमेंट उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कोई चेंज लेके आए। सो प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड ऑन दैट। दूसरी बात यह है हजूर कि पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर जब इस किस्म की पॉलिसीज़ का एक सक्सेस रेट होना शुरू होता है, तो सक्सेस रेट को कंटिन्यू रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंटिन्यू रखें सोलर नेट मीटरिंग की और रिन्यूएबल एनर्जीज़ की जो पॉलिसीज़ है उसको। हमारे अंदाजे के मुताबिक जो आज खर्चा होता है 5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर, वो आज से साल या 2 साल पहले जो खर्चा हो रहा था उससे बतदरीज बहुत कम हो रहा है। यानी जो पैसा आप 2 साल पहले इन्वेस्ट करते थे या साल पहले, वो अगर आपको 3.5-4 साल के अंदर उसकी रिकवरी होती थी, जो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का रेट है, तो आज गालिबन वो 18 से 24 महीने के बीच में उसकी रिकवरी हो रही है। जब ये पैसा ये लोगों को जाता है या जो हुकूमत ख़रीदती है, तो ये एनर्जी का जो मिक्स है ये हमारे ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर ऐड होता है और उसकी वजह से जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, जो कि 50 लाख जो कि 20-25 लाख हैं, जिनके पास सोलर यूनिट नहीं है, उनके ऊपर भी और टैक्सेस के ऊपर बोझ पड़ता है। हम लोग कतन किसी भी सूरत में जो नई पॉलिसी भी अगर लेके आए, जिसके ऊपर काम आजकल हो रहा है, उस पॉलिसी के तहत भी हम इन्वेस्टर का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको जो पहले होता था उससे बदतर नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में और इनकरेज करते रहेंगे। अच्छा वैसे आपने थैंक यू फॉर ऑल दिस क्लैरिफिकेशन। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लैरिफिकेशन, IMF की सर एक क्लैरिफिकेशन और दे दूं, आई होप यू वोंट माइंड। नॉट एट ऑल सर, हम तो यहाँ बैठे इसलिए हैं। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हाँ प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करने की सर कोशिश करें कि IMF के अंदर कतन कोई भी किसी किस्म की कमिटमेंट या IMF की तरफ से नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग पे लेके जाने की कोई बात IMF की तरफ से डिमांड नहीं आई कतन।
हमने अलबत्ता तकरीबन कोई 23 या 24 मुख्तलिफ पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, ये सेक्टर पाकिस्तान का मुश्किल तरीन और मुसीबत ज़्यादा तरीन सेक्टर है। Absolutely. हमने इसके रिफॉर्म्स की जब उनसे बात की तो उसमें से एक नेट मीटरिंग और सोलराइजेशन का प्रोग्राम जिसको हम पुश कर रहे हैं और जो बगैर रैशनलाइजेशन के पुश नहीं हो सकता उसका भी जिक्र किया। नेट IMF ने सवाए इसके कि आप गर्दिशी कर्जे को 2310 अरब रुपए से ज़्यादा मत होने दें, उनकी उसके अलावा हमसे कोई डिमांड या रिक्वेस्ट नहीं है। ये बड़ी क्लैरिटी है। प्लीज हर चीज का इल्जाम हम औरों के ऊपर लगाने की बजाय उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, लेकिन क्या हमारी तरफ से कोई सर, अगर आप जाहिर है हम वी आर हियर टू हैव अ कन्वर्सेशन एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम दिस मॉर्निंग, क्योंकि लोगों को बहुत इस्तिफादा होगा। हाँ, बहुत इस्तिफादा होगा और लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं और हम सुबह के टाइम यहाँ इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि आम आदमी के जहन में जो सवाल हैं वो उसको हम एड्रेस कर सकें। अब ये बताइएगा कि IMF ने तो कोई डिमांड नहीं की, क्या हमने कोई ग्रॉस मीटरिंग फार्मूला तय कर लिया है या फिर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग हैं और हमने IMF से कहा है कि हम ये कर सकते हैं, ये जा रहे हैं करने? नहीं, नो आर एक्सपर्ट्स इन द मिनिस्ट्री। हम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के तकरीबन 23 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके काम कर रहे हैं। 2 महीने के अंदर हमने इन 23 रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस करने वाले एरियाज़ को अपने सेक्टर के अंदर आइडेंटिफाई किया है। ट्रांसमिशन है, IPPs के साथ डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, कोल की कन्वर्शन है और चीज़ें। उनमें से उन 23 चीज़ों में से सोलर नेट मीटरिंग की जो आइंदा उसकी जो ग्रोथ और उसका प्रोग्रेशन होना है वो हेल्दी तरीके से किस तरह आगे जाएगा सर, इसके ऊपर जाहिर है फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है। किस चीज़ का इन्वेस्टर के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, किस इंटरवेंशन का आपके सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, कहाँ आपको ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड करने होंगे, इस तमाम चीज़ों की जिसके तकरीबन 8-10 मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। और हमारा ख्याल है कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको सामने लेके आएंगे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की कंसिडरेशन के लिए। लेकिन एक चीज़ प्लीज़ आप ख्याल रखें, इसकी जो अंडरलाइंग एक प्रिंसिपल है वो हम प्रिंसिपल ये अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को डिस्करेजमेंट ना हो इसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 ये यानी उनके लिए अट्रैक्टिव रहे और अच्छा खासा बैंक के इंटरेस्ट रेट से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे इन्वेस्ट करना इस चीज़ के अंदर। और नंबर 2 उसके अंदर ये है कि जो ऑलरेडी लोग इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स कर चुके हुए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कतन 1% क्या 0.01% की भी चेंज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये खबरों की वजह से जी जिसकी बेसिस के ऊपर हम रिवर्स वर्क कर रहे हैं। हम कोई बहुत लंबे चौड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे, जो एक शख्स जिसने लोड शेडिंग से अपने आप को बचाने के लिए कुछ पैनल्स लगाने और वो सोलर पे जाना चाहता है, उसको फर्क पड़ेगा? उसकी क्या होगी? नेट मीटरिंग होगी, ग्रॉस मीटरिंग होगी? ये मैं बड़े क्लियर कट उन वर्ड्स में आपसे पूछ रही हूँ जिस तरह लोग सवाल कर रहे हैं, जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि जी ये पूछें कि जी मिनिमम 5 kVA का हमने लगाना है सिस्टम फॉर इंस्टेंस, या इससे भी कम लगाना है, और मकसद भी ये है कि जी लोड शेडिंग से हम बच जाएं, दैट्स इट। कोई बिग एंड टॉल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। यार आप लोड शेडिंग से क्यों नहीं बचेंगे जी? एक तो आप रात के वक्त लोड शेडिंग से उस वक्त तक नहीं बच सकते जब तक आपने जो दिन में बिजली प्रोड्यूस की होगी बैटरी में या बिजली सिस्टम से ली होगी उसको आपने स्टोर ना किया हो। ठीक है ना सर? जिसको आपने जब तक उसको स्टोर ना किया हुआ हो तो आप बच नहीं सकते मैम। दूसरी बात, तो लोड शेडिंग से बचना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर दिन के वक्त बिजली जाएगी तो आपका सोलर सिस्टम आपको इंटरनली घर में प्रोवाइड कर रहा होगा। नेट मीटरिंग का जो सिस्टम और वो होते हैं बेसिकली कैप्टिव यूनिट्स। दूसरी बात ये है जो नेट मीटर्स है वो ये है कि जितनी आपने इस्तेमाल की और जितनी आपने वापस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल ना कर सके और उसको डाल दिया, वो इस वक्त आपस में यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट किया जाता है। जिसके पास जितना बच जाता है, अगर यूज़र के पास बच जाए या सिस्टम के पास बच जाए, उसके मुताबिक उसको एक ख़ास रेट के ऊपर बिल के अंदर एडजस्ट करके जनाब को भेज दिया जाता है। इसी पूरे सिस्टम को कि
यूज़र अपना इस्तेमाल कर सके, करता रहे, और एक रीजनेबल रेट के ऊपर अगर कोई बचत हो तो उसको जी बाकायदा रेट के अंदर, बिल के अंदर एडजस्ट किया जाए। तो ये बिल्कुल अंडरलाइंग हमारे यही प्रिंसिपल्स होंगे, इसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है वो अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह, और आपकी मेहरबानी, आज का ये इंटरव्यू का सिलसिला हमें बहुत हेल्प करेगा लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए कि अक्सर जो पैनिक पूरी मार्केट के अंदर है वो अनएजुकेटेड प्रिजम्पशंस की बेसिस के ऊपर है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आज तक के जितने भी लाइसेंसीज हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मुस्तकबिल के अंदर जब ये पॉलिसी आ जाएगी और अगर अप्रूव होगी तो उसके बाद भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना हर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, तमाम लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, कल आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो भी फैसले होंगे उसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। हु आर दी स्टेक होल्डर्स और किस तरह एतमाद, थोड़ा सा एक प्रोसेस बता दें, क्योंकि इस स्टेटमेंट से ये लगा कि कुछ चेंजेस तो होंगे, लेकिन स्टेक होल्डर्स कौन होंगे जिससे आपकी बातचीत होगी? देखिए, चेंजेस होंगे या नहीं होंगे ये हमारा काम एज अ पावर मिनिस्ट्री है कि हम लोग जी टेक्निकली इस सेक्टर की बेहतरी और कंज्यूमर्स की बेहतरी के लिए वर्किंग करके प्रपोजल्स बनाएं। ठीक है जी, चेंजेस होंगे नहीं होंगे वो हमारी जो कैबिनेट है उसका एक फैसला होता है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में कौन है? स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है जो जितने भी वेंडर्स हैं और इसको लगाने की इंडस्ट्री है जिसका रोजगार इसके ऊपर इफेक्ट होता है। स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिस्टम्स को ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं। आपने कहा ना, हुकूमत कहती है सीएनजी लगाओ, सीएनजी पे लोग चले जाते हैं, फिर पीछे से गैस की कीमतें ऊपर ले जाते हैं। देखें, मैंने आपको उसको सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो तो खुद इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर से बड़ा स्टेक होल्डर कौन होगा? तो इन्वेस्टर की स्टेक होल्डर्स का तो उसको एट ईज करने के लिए बड़ी क्लैरिटी से काफ़ी दिनों से हम कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हुआ है उसकी जो इनकम है या उसकी कंडीशंस को नहीं चेंज किया जाएगा। चलिए सर, उसको तो आप नहीं छेड़ रहे, जो सिस्टम अब लगा चुका है और उसके घरों पे इंस्टॉल भी हो गया, और अभी उसको जाहिर है नेट मीटरिंग के लिए मीटर अप्लाई करने में भी 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज एटलीस्ट लग रहे हैं। उसमें भी बाय द वे इन्हीं खबरों की वजह से डिले भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लाइसेंसिंग का इशू भी होता है। फिर जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं वो जो ग्रीन मीटर या स्मार्ट मीटर जिसे कहते हैं वो वक्त पे नहीं लगा के दे रही हैं लोगों को, या जो लगाने का इरादा रखते हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे? ये जो 10-20 दिन में आप कह रहे हैं कि नई पॉलिसी आएगी, उस नई पॉलिसी में क्या वो लोग ठहर जाएं, अभी नई पॉलिसी का इंतजार कर लें? नई पॉलिसी में लोग इनकरेज होंगे, अल्टीमेटली डिस्करेज होंगे? क्या फर्क पड़ेगा? या सिर्फ नेट मीटरिंग का रेट चेंज होगा, यूनिट टू यूनिट कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा? देखिए, जब मैं ऐसे ही 2 दिन 2 मिनट की खबर बनाने के लिए आपको अनएजुकेटेड आंसर किस तरह दूं सर? अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जनाब को पेश कर दिए हैं कि लोग डिस्करेज नहीं होंगे, लोग फिर भी इस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर इस स्केल के ऊपर बेहतर इन्वेस्टमेंट समझेंगे और बैंकों से कहीं ज़्यादा उनके रेट ऑफ रिटर्न होंगे, हक हलाल के, अपनी इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई सूद लिए हुए इंशाल्लाह। और ये जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट का हमारा पुराना इशू है, जाहिर है कांट कैटेगोरिकली। जी प्लीज़ कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, मैं आपको ये माफ़ करें क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन इस वक्त प्रिपेयर्ड इनफ है ही नहीं, हमने अपनी कंक्लूजन्स फाइनलाइज करके कैलकुलेशंस की नहीं है। तो माफ़ करें, मैं इससे जी कासिर हूँ कि मैं आपको एग्जैक्टली जवाब दूँ कि एग्जैक्टली क्या रजीम होगी। उसी के ऊपर जनाब काम हो रहा है और इंशाल्लाह जो भी होगी इन्वेस्टर के लिए अच्छी होगी। बट हम ये तो आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे ये तो कह सकते हैं कि जो लोग सिस्टम लगाने का इरादा रखते हैं वो तसल्ली से अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, रुकें नहीं। हाँ, क्यों नहीं बढ़ाएंगे सर? मैंने उनको खुदा ना खास्ता रोका तो नहीं है कि वो सोलर सर, इन खबरों की वजह से लोग रुक जाते हैं ना। मार्केट के अंदर सोलर पैनल्स का काफ़ी ग्लट है
अच्छा, ये खबरें मैंने नहीं क्रिएट की सर। नहीं, आपने क्रिएट नहीं की, लेकिन आपसे हम क्रिएट हुई हैं। श्योर, लेकिन हम आपसे एक एश्योरिटी, हमारा शो है, आप लाइव बैठे हुए हैं हमारे साथ, हम एक एश्योरिटी जरूर चाहते हैं आपसे, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे थे उन्होंने थोड़ा सा पॉज लगा दिया है आफ्टर ऑल द खबरें जो आपने नहीं दी, लेकिन एटलीस्ट क्लैरिटी तो आप ही दे सकते हैं। हाँ, नहीं, इसीलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ये गलत परसेप्शन जो है, जो मार्केट के अंदर पैनिक हुआ हुआ है, उसको ईज ऑफ करने में जनाब की वजह से मेहरबानी होगी और ईज ऑफ होंगे इंशाल्लाह लोग। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अच्छा सर, ये IMF के साथ अभी आप बता रहे थे, जाहिर है हमारा आइडियल कैपेसिटी पेमेंट का बहुत बड़ा इशू है। हमारी गर्मी की खपत कुछ और है, हमारी सर्दी की खपत कुछ और है। कैसे हम आगे मैनेज करने जा रहे हैं? हमारे जो मुआहदे हैं इनमें से मेजर जो ज़ाहिर है हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, कब तक हमारे सिस्टम में रिन्यूएबल्स भी आ जाएंगे और ये कैपेसिटी पेमेंट वाले मुआहदे भी हमारे अल्टीमेटली सेटल होंगे, ताकि जो कंज्यूमर सोलर सिस्टम भी नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर सकता, उसको बिजली अल्टीमेटली सस्ती मिले? देखिए सर, 4-5 मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारी जो सबसे बड़ा हमें सिस्टम को उसने बीमार किया हुआ है, प्लेग किया हुआ है, महंगा किया हुआ है। ट्रांसमिशन की वजह से 2-3 रुपए फी यूनिट का आपको इस वक्त महंगी बिजली पड़ी है, क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम कमज़ोर है। नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ आप जा नहीं सकते। दूसरा, हमारे इम्पोर्टेड कोल के ऊपर जो प्लांट्स हैं उसको लोकल कोल के ऊपर कन्वर्जन की ज़रूरत है। वो अगर 5 साल में हम पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह, जो हमने आइडेंटिफाई किया 2-3 रुपए फी यूनिट, उससे कमी आएगी। फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर चोरी चकारी, माफियाज और हर किस्म के पुठे काम जी चल रहे हैं, जो नहीं अभी तक कोई भी हुकूमत संभाल सकी, उसकी वजह से आपको 3-4-5 रुपए यूनिट का और मजीद कमी आएगी। उसके लिए हम लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ कंपनीज को देना चाह रहे हैं, कुछ को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, तो 3-4-5 रुपए पर यूनिट का इसके ऊपर असर आएगा। दूसरा, जब हमने 2013 से 18 तक एक इन्वेस्टमेंट की कोल पावर प्लांट्स में, गैस पावर प्लांट्स में, PMLN की हुकूमत ने, तो वो हमने की एक जहन में रखते हुए प्लानिंग के अंदर कि आपकी मईशत 5 से 6% के ऊपर ग्रो करती रहेगी और डिमांड बिजली की इतनी होगी जिसको पूरा करने के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट्स की। वो बदकिस्मती से 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत ने सीधा वो नोज डाइव किया। आप 1%, 2%, 1.5% पे आ गए। बिजली की मांग उसके मुताबिक कम हो गई। वो जब बिजली की मांग कम हुई, जो आज तक कम होती जा रही है, जब तक इकोनॉमी पुश नहीं होगी, जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, जब तक इंडस्ट्री को हम लोग इंसेंटिव्स सस्ती बिजली के नहीं देंगे, जब तक वो नहीं होगा, जब तक डिमांड ऊपर नहीं जाएगी, तो आपकी कैपेसिटी का बोझ आपके ऊपर रहेगा। आपकी पाकिस्तान के अंदर एक और भी मसला है जो मैं आपके जरिए कहूँ और आपके जरिए अपील करना चाहता हूँ लोगों को, कि सस्ते पंखों के अंदर, जो पंखे जो कम बिजली लेते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें। 120 वाट का पंखा है तकरीबन हमारा 1 करोड़ और 40 लाख के करीब इस वक्त पाकिस्तान। 1 करोड़ 40 लाख नहीं, बहुत ज़्यादा है, 140 मिलियन। 14 करोड़ पंखा आपका तकरीबन बगैर वो 100 वाट से ज़्यादा का है। 9000 मेगावाट सिर्फ बिजली पंखे कंज्यूम करते हैं। तो वो अगर विंटर्स और समर्स का जो आपका फ़र्क है, वो हमारा मुल्क के अंदर जो फ़र्क है, उसमें सर्दियों के अंदर आपकी कैपेसिटी कोई लेने को तैयार नहीं होता। तो हम लोग विंटर इंसेंटिव पैकेज है, इंडस्ट्री की डिमांड की ग्रोथ है, ट्रांसमिशन है, कोल कन्वर्जन है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेहतर करना है। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जंगी बुनियादों के ऊपर हम आगाज कर चुके हैं। सर, अगर विंटर में बिजली सस्ती होगी तो लोग हीटर बिजली पे चलाएंगे ना, फिर लकड़ियां नहीं जलाएंगे, लेकिन बिजली महंगी है इसलिए हीटर नहीं चलाते। अब ये बताते हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब जो थे, आपसे उनका राब्ता भी हुआ था, वो पेस्को के साथ वो धमकियां देते हैं, फिर लोड शेडिंग भी अपना शेड्यूल कहते हैं, वो उनकी धमकी काम कर जाती है, तो इट वर्क्स फॉर देम अपेरेंटली। सो इट सीम्स लाइक इसी तरह फिर वो आपके साथ भी डील करेंगे, बिकॉज वहाँ तो उनकी धमकियां वगैरह काम कर जाती हैं। नहीं, धमकियां काम करने का वक्त नहीं रह गया जी। उन धमकियों का और उनकी चीप किस्म की जो सियासत है, उसका बोझ कौन बर्दाश्त करेगा? ये स्टेट है, ये मुल्क है, ये इकोनॉमी है, इसके अंदर इस किस्म की बात नहीं हो सकती। एक तरफ धमकियां भी देते हैं और रात को मेहरबानी करके 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि अवैस खान मेहरबानी करके कुछ सेटल करें। मैंने कहा सेटल क्या करना है सर, आप मेहरबानी करके कोई हमें
एक कॉन्क्रीट प्रपोजल दें कि आज आपकी 120 अरब रुपए का अगर नुकसान है तो उसको आप 50 अरब रुपए के ऊपर, जिस तरह पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हमें जिन एरियाज के अंदर गवर्नमेंट की रिट नहीं है वहां कुंडे हटाने के अंदर हेल्प करना शुरू की है। तो जब तक ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे साथ नहीं जाएंगी तो मेरा एक SDO निहत्ता जो है और मीटर रीडर वो कहाँ जाएगा कबायली इलाकों में और उस किस्म के एरियाज में जहाँ लोगों को परवाह नहीं है कि बिजली दे या ना दे। और हमने उनको बताया कि हमने आपके मर्दान के शहर के अंदर लोड शेडिंग फ्री करके एक आपको फीडर दिया था, क्योंकि वहाँ चोरी आपने मेहरबानी करके हेल्प करके हमें खत्म की थी। इस मौजू पे फिर कभी तफसील से बात करेंगे। Unfortunately, that is all the time we have today. Thank you for being with us and thank you for clarifying a lot of things.